इंडिया अगर हम अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैक्स लगाता है तो उन्होंने 26% लगाया। ये तो भाई इंडिया को, जापान को फर्क पड़े ना, जिनकी गाड़ियां आती हैं, टोयोटा है, हांडा है। साउथ कोरिया को फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने बड़ी इंटेंसिव उनकी मैं स्पीच, खासकर मेरा सब्जेक्ट मैटर, मैंने उसको बड़ा उस पर रिसर्च की खासकर, और समझने की कोशिश की कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये टैक्सेस के साथ क्या है। फिर इसके अंदर उन्होंने 40 साल पहले अपनी जो स्पीचें थी उनके बारे में जिक्र किया। फिर उसके बारे में यहाँ पे जो लोग हैं वो हिस्टोरियन, वो कहते हैं जी 90 के दहाई में इनको जब लॉस हुआ था तो ये जापान का दौरा इन्होंने किया था। फिर वापस आके इन्होंने $1 लाख का इश्तिहार अखबार में दिया था जिसमें कहा था कि हाउ द फॉरेन कंट्रीज आर रिपिंग अमेरिका, किस तरह जापान अपना माल यहां डंप करता है, हमें वहां पे रेसिप्रोकल बेसिस पे बिजनेस नहीं करने देता। ये 1990 में उनकी स्टेटमेंट थी। ओपरा वेनफ्री के शो में गए थे, वहां भी उन्होंने यही कहा था। आज उनकी इस बात से एग्री करता हूं। कल उन्होंने रोज गार्डन के अंदर खड़े होके उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स जो हैं हमारे, वो फोर्स से भी बदतर हैं हमारे साथ, हमें अब्यूज कर रहे हैं, हमारी काइंडनेस को अब्यूज कर रहे हैं हमारे। उन्होंने बल्कि कहा, उन्होंने कहा मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने जो डम सदर हैं उनको ब्लेम करता हूं। वो भी मैं बताता हूं किस तरह डम सदर। चीमा साहब, कल खैर एक तो कुछ शोज पे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे कई लेफ्ट विंग एकेडमिया के लोग आए, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि फ्रेंड्स के साथ हम सही बिहेव नहीं कर रहे, अपने हमारे एलाइज हैं। ये एलाइज की हालत देख लें जरा चीमा साहब। जापान जिसका डिफेंस हम सारा करते हैं, अमेरिकन चावलों के ऊपर 700% टैक्स है उसका, 700%। कनाडा जो हमें कहते हैं कि वी आर योर ब्लड ब्रदर्स, हमारे बटर और चीज के ऊपर 300% टैक्स है। ये ब्लड ब्रदर्स के हालात। ऑस्ट्रेलिया के हालात देख लें चीमा साहब, उन्होंने अमेरिकन बीफ को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया के। तो ये फ्रेंड्स हमारे साथ ये कर रहे हैं। और आज अगर हम, और दूसरा चीमा साहब मैं एग्री करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, काइंड रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो टैक्स लगाया है। काइंड से मुराद है क्योंकि उन्होंने मैच नहीं किया चीमा साहब। उन्होंने, अगर पाकिस्तान 58% टैक्स लगा रहा है तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 29% टैक्स लगाया। बट राइट नाउ मैंने जो चीजें बताई ये चीजें हुई, तो मैं ये नहीं कह सकता कि चीजों को नहीं देख रहा होगा, क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा होगा और सीरियस नहीं ले रहा होगा। बल्कि हमने कुछ टीवी चैनल्स पे देखा कि जी यहाँ पे जो रिजीम चेंज हुआ है तो वो आईएसआई का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा ठीक है, वो एक वो है अमेरिकन सीआईए के ऊपर भी ये लगता है, रॉ, इंडियस और मोसाद और इस तरह के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पाइंग करते हैं, तो मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ उनके काम होते हैं। तो खैर इंडिया का ये दावा है, पता नहीं है कि नहीं है, हमें नहीं पता। हो सकते हैं, हो भी हो सकते हैं, ना भी हो, आई डोंट नो दैट, कंफर्म नहीं है ये चीज़। लेकिन शायद क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 50-60 साल जो पहले जो कुछ हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि वो तस्वीर अक्सर लगी होती थी इंडिया में, जब भी कोई वहाँ पे कोई जिस तरह सऊदी अरेबिया के चीफ आए थे 1-2 साल पहले, तो उस पिक्चर के नीचे बैठकर, और वहाँ के जो आर्मी चीफ थे इंडिया के उस वक्त, तो वो बैठे हुए साथ में, और वो पिक्चर बड़ी वायरल थी पाकिस्तान में। भाई अब सुना है कि चाइना के ऊपर भी कहा गया कि चाइना की नजरें है, हालांकि जिस वक्त शेख हसीना थी तो उस वक्त भी चाइना के साथ जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुकात काफी गहरे थे। लेकिन जब डॉक्टर यूनुस आए तो उन्होंने जैसे काफी बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक नया शिफ्ट लेके आ गए। वो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया के मतलब इस तनाजुर में क्या सिचुएशन वो फेस कर सकते हैं। फिर डॉक्टर यूनुस चाइना का 4 रोजा दौरा किया उन्होंने, वहां पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके ऊपर वहाँ के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने काफी आड़े हाथों लिया और बड़ा उस चीज को बुरा मनाया कि उन्होंने इस तरीके के रिमार्क्स क्यों दिए हुए हैं। हमारे पास 6500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है
और हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मोटरवेज एंड हाईवेज का, और ये नॉर्थ ईस्ट को भी हम कनेक्टिविटी जब देंगे तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर क्या हो रहा है? एक तो ये है कि पाकिस्तान की वहां पे प्रेजेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान कोई इंडिया के लिए कोई मुश्किलें बहुत ज्यादा पैदा कर सकता है, लेकिन बेशक मुश्किलें पैदा नहीं कर सकता या ना करे, बट द थिंग इज कि पाकिस्तान की वहां पे कोई जगह नहीं थी। अब से अगर 8-9 महीने पहले की बात की जाए तो आप बांग्लादेश की किसी जगह पे भी कहीं पे पाकिस्तान नहीं था। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कल टैरिफ की घोषणा भी कर दी। इसमें सबसे ज़्यादा बात ये रही कि उन्होंने 60 देशों पर घोषणा की, जिसमें भारत पर 26% टैक्स लगाया गया था, जो बाद में 27% कर दिया गया, और चाइना पर वहीं 35% टैक्स लगाया गया है। इस बात को देखते हुए अब ये क्लियर कर दिया है कि अमेरिका में कोई भी व्यापार करना है तो उस पर टैक्स देना होगा। दरअसल अमेरिका अपने यहाँ आने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाता था और इससे दुनिया के कई देश फ़ायदा भी उठाते थे, लेकिन अभी उसने ये ऐसा कर दिया है। ऐसा करने के बाद अब चाइना भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। दरअसल अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और सभी देश अपने हाथ पैर मार रहे हैं। भारत ने बताया कि इसमें उसका बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी और अन्य चीज़ों पर टैक्स काम करेगा, बाकी जगह उसको ही फ़ायदा होगा। इस बात को लेकर सारी दुनिया में भी चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। वहीं पाकिस्तान जैसे देश पर 57% टैरिफ लगाकर उसकी कमर तोड़ दी गई है। दरअसल पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही कंगाल हो चुका है। इसलिए उस पर चाहे 50% लगाओ या 100% टैरिफ, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो उन देशों को पड़ेगा जो तरक्की कर रहे हैं और जो काफ़ी आगे चल रहे हैं, जिसमें चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश हैं। अब यूरोपीय देशों ने अपनी नई नीति बनाने की ठान ली है और वो सारे आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब भारत की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं। और अब चाइना का बेचैनी हो गई है। चाइना को भारत अब उसको व्यापार में चाहिए ही चाहिए। अब अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो उसका व्यापार काफ़ी घाटे में जा सकता है। अब भारत यहाँ पर अपने सांकेतिक कदम उठाएगा और अपने व्यापारिक रिश्तों को अलग से मजबूत करेगा, और उसका इतना बड़ा टैरिफ भी नहीं लगा कि वो अमेरिका के साथ बिजनेस ना कर सके। इसमें भारत का बड़ा फ़ायदा है और चाइना को काफ़ी नुकसान है। अब कई क्षेत्रों में ये बात भी छिड़ चुकी है कि अमेरिका अपना टैरिफ टैक्स भारत से वापस लेगा, और ये अब नहीं तो थोड़े दिनों बाद लेगा, क्योंकि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और चीन जैसे दुश्मन को दबाने के लिए उसको भारत ही चाहिए। हिंद महासागर के एरिया में भारत जैसी ताकत दूसरी नहीं दिखती। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैक्स तो लगाए, लेकिन ये वापस भी होने की उम्मीद है। अभी चल रही है बात, देखना है क्या होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के साथ ही दुनिया में हलचल तेज हो चुकी है। कई देश अपने व्यापारिक रिश्ते अमेरिका से सीधे सीधे तोड़ रहे हैं। इसमें यूरोपीय देश फ्रांस भी है, जिसने तकरीबन अमेरिका से अपने रिश्ते ही बंद कर लिए, और उसका पड़ोसी कनाडा ने तो उल्टा उल्टा अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिए हैं। अब इस बात को देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से कैसे निपटते हैं और बाकी वर्ल्ड भी अपनी क्या नीति बनाता है। यूरोपियन कंट्रीज सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उनके व्यापार चले और उनको व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट ना आए। इसी तरह एशियन देशों में भी ये हलचल मच चुकी है। अब चाइना ने भारत की तरफ इशारा किया है। अब देखना होगा कि भारत उसकी कितनी मदद कर पाता है या नहीं, जबकि इससे पहले चीन कभी भारत को नहीं पूछ रहा था, अभी उसको याद आई है भारत की। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सब जानते हैं, व्यापारी रहा है और ये राजनेता नहीं है, और व्यापारियों जैसी ही हरकतें करेगा भी। सबसे पहले ही इसने आते यही बात की थी कि वो टैरिफ लगाएगा, और उसने टैरिफ का भंडाफोड़ भी कर दिया है। और सारी दुनिया में इस बात की हलचल अब तेज़ हो गई है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं।
क्योंकि इससे भारत जैसे देश तो बच जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश जैसे देश मिट्टी में ही मिल जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं दिखता। अगले 5 साल तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही सत्ता में रहेंगे। 4 साल का तो ये उनका कार्यकाल है ही। अभी नए पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो और 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तब खतरा ज़्यादा महसूस होगा और इन ऐसे देशों को होगा जो इतना ज़्यादा टैक्स अमेरिका को नहीं दे पाएंगे। ये सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका से कितनी चीज़ें आयात होती है और वहाँ पर निर्यात भी होती है। अमेरिका के साथ व्यापार कितना महंगा हो जाएगा, ये अब छोटे देशों को महसूस होने लग गया है। और इसमें बांग्लादेश जैसे देश भी है, जहाँ पर पहले ही अर्थव्यवस्था ख़राब है और अव्यवस्था फैली हुई है। वो भी चीन की गोद में बैठ के अभी आया है, लेकिन उसको भी लगता है कि अब क्या होगा। दरअसल अमेरिका के बिना व्यापार कोई भी दुनिया में नहीं सोच सकता। आगे आप वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम दिसंबर से बता रहे हैं, और ये मोईद ने जो बात बताई है, जो उसने ऑपरेशन, जो उसने कहा कि सीआईए और आईएसआई का हमने वो जॉइंट ऑपरेशन किया है और पता नहीं क्या, वो वहां से बैठ के अमेरिका में ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये जो एनआरआई तो नहीं, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो गए थे आपके आईएसआई चीफ से मिलने, और उन्होंने बताया कि 30 से 35 कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी की डेली हो रही हैं। 1000 बंदा जो है उनका वो एक महीने में मर रहा है। और ये बातें हम कह रहे थे तो पाकिस्तानी हमको कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए, तो मतलब जो हम बात कर रहे थे डिफेंसिव ऑफेंस पे, आखिर उस बात के ऊपर मुहर लगी है ना, और ये मुहर किसी और ने नहीं, चीफ ऑफ आईएसआई ने लगाई है इस पे मुहर कि ऐसा है। तो अब क्या ये जो बार बार बोलते हैं, जो आपके ये जितने चट्टू बट्टू हैं आईएसआई के, जो आईएसपीआर के, जो आपकी मीडिया में बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे? वो माफी मांगेंगे? यही आप अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। ये जर्नलिज्म का या एनालिसिस का या कोई भी हो, उसके जो कहते हैं ना, जो बेसिक्स है ना, उसमें ये है कि आप कोई भी बात करें तो आपके पास शवाहिद होने चाहिए, सबूत के साथ बात करें, एविडेंस के साथ बात करें। ये रिवायत वहां नहीं है, लेकिन हम वो रिवायत निभाते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि जी ये अटैक हुआ है, ये उसकी फुटेज है, इतनी ये कैजुअलिटीज है, ये बंदे मरे हुए हैं पाक फौज के, ये सिपाही हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ये उनके नाम है, ये उनकी तस्वीरें हैं। तो हमने जिन जिन लोगों के नाम और तस्वीरें दिखाई है, कभी आईएसपीआर ने उसको डिनाई किया है? और अगर वो जिंदा होते तो आपको लगता है कि वो आईएसपीआर अगले दिन नहीं आ जाती, या सोशल मीडिया पे ही वो नहीं रिलीज कर देती कि देखिए ये तो हमारा ऑफिसर जिंदा है, ये मरे कहाँ पे? लेकिन वो काम वो नहीं करते। इसलिए नहीं करते बिकॉज है नहीं, तो कहां से दिखाएंगे? ये सारी की सारी देखिए पुरानी इनकी रिवायत है, और ये कैजुअलिटीज ये फेस कर रहे हैं। और मैं अगले 2 महीने ना ये मानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज होगा। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर या तो फौज के अंदर जो है रजीम चेंज होगा, या मार्शल लॉ लग जाए, या इनके जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट कोई बहुत बड़ा चेंज अगले 2-3 महीने के अंदर होगा। और इमरान खान, जिससे कि अब ये एनआरओ मांग रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान की फौज इमरान खान से एनआरओ मांग रही है, और वो इनको एनआरओ नहीं दे रहा। वो इसको रोज डीले ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ, ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये मत करना, वो मत करना। इसको गवर्नमेंट तक देने को बोल दिया उन्होंने कि हम आपको गवर्नमेंट भी दे देंगे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हम कल गिरा देंगे, आप एक बार बाहर आ जाओ। बस आसिम मुनीर को और फौज के ऊपर हमलावर नहीं होना। इमरान खान कह रहा है कि नहीं, इस पे मैं डील नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा और सबसे पहले इसको टांगूंगा। और वो खान अड़ गया है। ठीक है, और पाकिस्तान आर्मी का जो काम है वो बढ़ गया है। आपने पाक मीडिया को सुना, जो इस बात से खुश दिखता है कि भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं, उसके पास 50% की बजाय चाहे 100% लगाते हैं, लेकिन इंडिया के पास 26% लगाने से भी उसके व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कुछ कंपनियां ऐसी है जिन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और कुछ कंपनियां इससे बचत भी कर लेगी। अभी चाइना के ऊपर तो अमेरिका ने जिस तरह थोपे है, उससे उसकी मंशा भी पता चलती है कि उसने जो काम चाइना कर रहा है वो अमेरिका में क्यों नहीं होता। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर ज़बरदस्त टैरिफ लगाए हैं।
अब चाइना को भी ज़रूरत पड़ेगी किसी सहयोगी की, किसी साझेदार की, एशिया में हो या फिर यूरोप में। एशिया की तरफ और यूरोप की तरफ ही चाइनीज़ देख रहे हैं। इसी के तहत चाइनीज़ ने भारत को भी मैसेज भेजा है, लेकिन भारत की पॉलिसी अपनी अलग है। जिस तरह चाइना कुछ न कुछ अंदर अंदर खाते सीमा पर करता रहता है, उस चीज़ से चाइना को सिक्योर करना होगा भारत को, तभी भारत चाइना के साथ कोई व्यापार संबंध बना सकता है। और व्यापार संबंध तो अभी बहुत बने हुए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर बने हुए संबंध ही व्यापार को अभी आगे ले जाते हैं। अभी दोनों देशों में ऐसा कोई विश्वास नहीं दिखता, इसलिए भारत को अमेरिका ज़्यादा महत्ता दे रहा है और हो सकता है उसका टैरिफ भी कम कर दिया जाए। ये बात भी काफ़ी समय से मीडिया में चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो किया है, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी है, ख़ास तौर पर एक बिजनेसमैन के तौर पर ही वो अमेरिका को देखते हैं और अमेरिका की राजनीति को भी चलाना चाहते हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब पाकिस्तान के प्रति और भारत और चाइना के प्रति भी अमेरिका की नीतियाँ काफ़ी बदल चुकी है और आगे आने वाले टाइम में और बदलेगी। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल बिजनेसमैन होने की वजह से बिजनेस में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और आगे भी इसी पे ध्यान देंगे और अपना काम निकालने के लिए ही उन्होंने ये टैरिफ दुनिया पर ठोके हैं। दरअसल ये बिजनेस का मामला है और आज की दुनिया बिजनेस पे ही चलती है और बिजनेस ही वो चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा बिजनेस है, वही देश अग्रणी नज़र आता है। हथियारों का करिश्मा तो बहुत पहले से देखती आ रही दुनिया, लेकिन व्यापार का करिश्मा ऐसा है कि इसमें जो पिछड़ गया वो पिछड़ गया, जो आगे चला गया वो आगे चला गया। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। अब वो बिजनेसमैन की तर्ज पे ही उसने टैरिफ लगाए और आगे के रिश्ते भी उसके इसी तरह तय होंगे। ये बात दुनिया को समझ आ चुकी है। अब वो दूसरा कार्यकाल ले पाते हैं या नहीं, ये बात तो अलग है। इसका भी जिक्र चल रहा है कि वो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव ना कर दे। इस बात का भी दुनिया भर में चर्चा है। अब देखना होगा कि होता क्या है, कैसे टैरिफ आगे रूप लेता है। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।